अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जस्टिस काजी फैज़ ईसा और उनकी मिसेस सरीना ईसा के सुप्रीम कोर्ट में अहम सवालात के जवाबात के हवाले से बात करेंगे। इस केस के मुकम्मल रिकॉर्ड से ये बात वाज़े हो जाती है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा और उनकी अहलिया ने कानूनी गुफ्तगू के ज़रिए अपनी बरतानिया के अमलाक, गैर मुल्की लेन देन, ज़राए आमदनी और ख़ानदानी टैक्स से मुतल्लक मामलात के हवाले से 1 दर्जन से ज़्यादा सवालात का जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट और सरकारी कानूनी टीम ने सवाल किया कि बरतानवी अमलाक किसकी मलकियत है। अदालत के रूबरू पेश किए गए शाहिद ने यह साबित किया कि जायदादें सरीना ईसा और उनके बच्चों की मलकियत है, जिसने हुकूमत के इस दावे की तरदीद की कि जज ईसा इन जायदादों के मालिक हैं। सुप्रीम कोर्ट और सरकारी कानूनी टीम ने पूछा कि क्या जज ईसा का बरतानवी अमलाक से कोई ताल्लुक है। केस दस्तावेज़ात के मुकम्मल मुताले से ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो जाती है कि रिकॉर्ड पर एक बार भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि जस्टिस ईसा इन जायदादों के मालिक हैं। जजों और सरकारी कानूनी टीम ने पूछा कि यह बरतानवी अमलाक किसने खरीदी। मुकदमे की कार्रवाई और सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और FBI दोनों ने तस्लीम किया कि सरीना ईसा ने बरतानवी अमलाक खरीदी। सुप्रीम कोर्ट और सरकारी कानूनी टीम ने सवाल किया कि क्या सरीना ईसा ने नाजायज़ फंड्स के ज़रिए जायदादें खरीदी। रिकॉर्ड पर एक भी सबूत सामने नहीं है कि सरीना ईसा ने नाजायज़ ज़राए आमदन के ज़रिए अमलाक हासिल की हों। FBI और सुप्रीम कोर्ट ने सरीना ईसा की ज़राए आमदनी जो उनसे दरियाफ़्त किए और इस अमल में कोई गैर कानूनी मुदाखलत शामिल नहीं, ये बात FBI ने भी तस्लीम की है। सुप्रीम कोर्ट और टैक्स हकाम ने सवाल किया कि क्या बरतानिया में फ़ंड्स की मुंतकली के दौरान सरीना मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला हुंडी में मुलव्वस थी। ये भी अदालत में केस से जो मौजूद केस की दस्तावेज़ात हैं उसमें साबित हो गया कि अंडर ट्रायल जज के बच्चे और एहलिया डिपेंडेंट नहीं थे। बच्चे बरतानिया में टैक्स अदा कर रहे थे और सरीना ईसा ज़ादाना तौर पर अपना टैक्स अदा कर रही थी और पाकिस्तान में रिटर्न फाइल कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के जजों और टैक्स हकाम ने सवाल किया कि क्या सरीना ने अपनी बरतानवी अमलाक ज़ाहिर की। सरीना ईसा की जानब से अदालत के रूबरू पेश किए गए दस्तावेजी सबूत जिनकी तायीद समाअत के दौरान जजों ने भी यकसा तौर पर की से इंकशाफ हुआ कि नया कानून नाफज होने के बाद उन्होंने अपने बैरून मुल्क असासों को जाहिर किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या FBI ने सरीना को ऑफशोर जाहिर न करने पर कोई नोटिस दिया था। टैक्स हकाम ने बताया कि उन्होंने सरीना ईसा यानी के अहल खाना को इस मखसूस मामले पर कभी कोई नोटिस नहीं दिया। टैक्स हकाम और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या सरीना के पास गैर मुल्की असासाए खरीदने के लिए इतनी ज़राए आमदनी मौजूद है। इस मसले पर कि आया सरीना को UK की जायदादें हासिल करने के लिए जायज़ रकूम दस्तयाब थी। अदालत उज़्मा और टैक्स हकाम के सामने पेश की गई दस्तावेज़ात से इंकशाफ हुआ कि उन्होंने तनख्वाह, वालिद के तहफ़ और अपनी सैकड़ों कनाल ज़राए अराज़ी के ज़रिए आमदनी हासिल की। अदालत में भी ज़राए आमदनी के जवाज़ के बारे में कोई तनाज़ा नहीं था। अपनी हिस्पानवी शरीयत पर सरीना पहले ही रिकॉर्ड पर हक़ाइक़ ले आई थी कि वह हिस्पानवी शहरी हैं और काबिल तोसी वीज़े पर अपने शोहर के साथ रहती हैं। जस्टिस बंदयाल ने जस्टिस ईसा के सामने वजाहत के लिए 3 सवाल रखे कि आया चीफ जस्टिस BHC की हैसियत से तकर्री के बाद इनकी अहलिया सरीना ईसा के खातों से रकम की मुंतकली और बरतानिया की जायदादों की खरीदारी से इनका कोई ताल्लुक है, ताहम इसका कोई जवाब नहीं मिला। जज ईसा ने अदालत को आगाह किया कि ये सवालात FBI चेयरमैन की रिपोर्ट से हैं जिसे उन्होंने पहले ही मुस्तरद कर दिया है। आखिरकार अदालत उज़्मा ने जज और उनकी अहलिया को FBI की कार्रवाई से खारिज कर दिया। दोस्तों, ये वो सवालात हैं जो जस्टिस ईसा और सरीना ईसा के सुप्रीम कोर्ट में जो केस था उसमें अहम सवालात ये पूछे गए थे और उनके जो जवाबात दिए गए थे ये हमने आपको अपने इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश की। सरीना ईसा केस ने जज और अहल खाना को गैर मुल्की अमलाक पर मौक़िफ़ की वजाहत का जो मौका फ़राहम किया था, इस पर उन्होंने अपना मुकदमे को जो पेश किया वो हमने आपके सामने बता दिया, आपको पेश कर दिया है। अल्लाह पाक हम सब का हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।